श्री महाकाल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ उज्जैन ट्रिप का ब्लॉग। अभी रिसेंटली हम लोग उज्जैन गए थे। जाना तो हमें एक्चुअली मसूरी था, बट हम जा नहीं पाए बिकॉज़ मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो मुझे 2 ही दिन की मतलब छुट्टी थी, तो इस वजह से हमने सोचा कि 2 दिन के लिए कहाँ जा सकते हैं। तो मेरा तो बहुत टाइम से उज्जैन जाने का मन था, तो हम लोगों ने उज्जैन ट्रिप प्लान करी 2 दिन। और हम ओंकारेश्वर भी जाने वाले थे पर नहीं जा सके सम रीज़न्स। तो उज्जैन में बहुत ही अच्छे और भव्य दर्शन हुए महाकाल के, और मैं सोच नहीं सकती मैं कितनी इमोशनल हो गई थी दर्शन करने के बाद। तो जो भी ट्रिप रही आप देखें और खूब सारा प्यार दें इस व्लॉग को। और आगे भी मैंने कोशिश की थी कि मैं गर्भगृह के दर्शन करा पाऊँ, मतलब महाकाल के दर्शन आप लोगों को करा पाऊँ, बट नहीं करा पाई बिकॉज़ मैं खुद ही उन्हें देखती रह गई। हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। तो अब हम जा रहे हैं उज्जैन के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और अभी रास्ते में थोड़ा हम रुकेंगे थोड़ा चाय वाय के लिए, बिकॉज़ हम बाय कार जा रहे हैं। Hi, Jiaji, how are you? Yo. छोटू। तो हमेशा की तरह ये है हमारा ड्राइवर ये बहुत ही क्यूट है और सारे रास्ते हंसाते हुए जाता है लिटरली, मतलब इसके साथ कभी भी कोई भी बोर नहीं हो सकता। अभी टाइम हो रहा है 1 बजे के समथिंग और हम यहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए। ये हमारे बन्नू साहब की फरमाइश पर हम रुके थे यहाँ, क्योंकि उसको यहाँ की खीर बहुत पसंद है। मतलब उसका कहना है कि यहाँ की खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने तो टेस्ट नहीं करी, बट मेरे हस्बैंड को यहाँ की खीर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमने खाना वाना खाया, मतलब एक फैमिली ढाबा टाइप था, तो खाना खाया यहाँ पे। हाँ, खाना अच्छा था यहाँ का, मतलब घर जैसा खाना था। कोई ज़्यादा तड़क भड़क नहीं था इस खाने में, बिल्कुल जैसे घर का होता है ना, उस तरह का खाना था। खाना खाने के बाद हम दोबारा से निकलेंगे। हाय गाइस, हम जा रहे हैं अभी बॉम्बे और हम आगरा बॉम्बे हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम रुके यहाँ, ये कोई शांति ढाबा करके है। ये भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, तो यहाँ की चाय मैंने तो पी नहीं, इन लोगों ने पी, वो लोग बता रहे थे, बिकॉज़ मैं चाय नहीं पीती। ये देखो यहाँ पे मेरे लिए कॉफ़ी लेके आ रहे हैं। अभी भी हम उज्जैन से 38 किलोमीटर दूर हैं। तो होटल पहुंचने के बाद सबसे पहले जो हमने काम किया वो है पेट पूजा, बाद में काम दूजा जो भी है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ की स्पेशलिटी बता रहे थे सब लोग कि भाई दाल बाफले बहुत टेस्टी लगते, तो हमने वही ऑर्डर किया। वो ट्रस्ट में बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम आए जंतर मंतर जो उज्जैन में है, और ये भी काफ़ी अच्छी जगह थी, मतलब बहुत पीस था यहाँ पे, शांति थी बहुत। मैं पहली बार आई थी, मतलब उज्जैन में पहले भी आई हूँ, बट जंतर मंतर में फ़र्स्ट टाइम आई थी। ये जगह जो है महाराजा जय सिंह ने 1725 में बनवाई थी, और इसमें एक अलग ही पीस है। अंदर जाके काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था, मतलब गर्मी भी बहुत थी, बट यहाँ लग बहुत अच्छा रहा था। बट यहाँ गर्मी इतनी थी ना भयंकर, तो मुझे तो यहाँ पे चक्कर आ रहे थे, इतनी गर्मी थी। बट ठीक है, मैंने सोचा कि आए हैं तो चलो थोड़ा देख लें इस जगह को। तो फिर हमने ऐसे ही मतलब
देखा पूरी जगह और अच्छी थी, आने लायक है। यहाँ पे शांति बहुत थी, मतलब बेफिज़ूल का क्राउड नहीं है इस जगह पे, और आप आ सकते हैं आराम से बैठें और पेड़ पौधों का लुत्फ़ ही ले सकते हैं यहाँ तो मेरे जैसे लोग। महाकाल की नगरी उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के लिए तो सब लोग इस जगह को जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि हमारे कान्हा जी भी इस जगह को काफ़ी रिलेट करते हैं। वो ऐसे कि यहाँ पर वो पढ़े थे। ये है सांदीपनी आश्रम। यहाँ पर उन्होंने अपने का खा का से लेकर गया तक की शिक्षा यहीं पर ली थी। तो यहाँ पे ये जो पोर्ट्रेट्स हैं इनमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने यहाँ पे शिक्षा ली, उनको यहाँ क्या क्या सिखाया, स्विमिंग वगैरह और अपना काम खुद करना, है ना, ये सब कुछ इनको यहाँ सिखाया गया था। यहाँ पे मंदिर भी है सांदीपनी जी जो ऋषि थे उनका। तो ये सारे जो मतलब जो पेंटिंग्स हैं उसमें यही सब बताया गया है कि वो यहाँ पे क्या क्या करते थे और किस किस तरह की शिक्षा यहाँ से उन्होंने ली थी। यहाँ पर केवल हमारे कान्हा जी ने ही शिक्षा नहीं ली थी, उनके साथ साथ बलराम जी और सुदामा जी ने भी यहीं से एजुकेशन ली थी। और मज़े की बात तो ये है, जब कान्हा जी यहाँ पहली बार पढ़ने के लिए आए थे तब वो सिर्फ 11 साल के थे। आप देख सकते हैं कि जो चित्र बने हुए हैं, जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, उनमें साफ साफ दिखाया गया है कि मतलब कान्हा जी को और बलराम जी और सुदामा जी को क्या क्या यहाँ पे सिखाया जाता था। काफ़ी मतलब जो 64 कलाएँ और 16 विद्याएँ हैं वो कान्हा जी ने यहीं से सीखी थी। और इन दोनों को मैंने डेयर दिया था कि ज़मीन पर बैठ के दिखाओ। और सर तुमने तो आज मरवा दिए होते। सुनना, जानकारी को कोई पैसा नहीं लगता, आपको जैसा प्रसाद लगे ले लेना, आपको ले जाना। देखो जानकारी है कि जिस मंदिर पर आप लोग दर्शन करने आए हो ना, ये पूरे संसार में एक मात्र मंदिर और मंगल ग्रह का जन्म स्थान बोला गया है। जिस प्रकार शनि सिंगापुर में शनि महाराज का जन्म स्थान है, पुष्कर में वर्मा जी का जन्म स्थान है, होते में राम जी का जन्म स्थान है, इसी प्रकार उज्जैन नगरी उत्तराखंड में मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। इनका जन्म हुआ था भोलेनाथ जी के मस्तक के पसीने से। भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना जगह धरती पे गिरा था। धरती के 2 भाग हुए थे, उसमें जब महामंगल ने जन्म लेना शिव रूप में स्पर्धा। बस अब यहाँ से मेरे दिल की धड़कन बढ़ना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने बाबा से मिलने के लिए। मतलब इतनी ज़ोर से धक 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 हो रही थी, मैं बयान नहीं कर सकती। कुछ लोग इसे ओवर एक्टिंग समझेंगे, बट ओवर एक्टिंग जैसा कुछ भी नहीं है। कि मतलब मेरा बहुत अलग ही कनेक्शन है भोलेनाथ से। लिटरली मैं बता नहीं सकती कि वहाँ पहुँचकर मैं रोने लगी। अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ। मतलब उसके बाद मैं कुछ शूट कर ही नहीं पाई। तो अब ये जो जितना भी व्लॉग बचा है उसे देखिए और एंजॉय कीजिए। जितने भी भोलेनाथ के भक्त हैं वो मेरी इस कंडीशन को समझ सकते हैं कि मतलब जब बाबा के दरबार में जाते हैं तो क्या कंडीशन होती है। मतलब मुझे तो इतना भी फुर्सत नहीं थी कि मैं उनसे एक सेकंड के लिए भी नज़र हटा के कुछ शूट करूं या कुछ करूं। मैं मतलब वहाँ जाके एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। वो काफ़ी अच्छे दर्शन थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय महाकाल।